अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप है, वो है कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड मैंने बताया था कि अगर जो इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग होती है तो वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो यही पे यहाँ पे लिखा भी है इसके डेफिनेशन में, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। जब इक्वल शेयरिंग होगी, अगर जो अब यही चीज समझना हमको कैसे, अगर जो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड बनेगा, तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, अगर जो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो उससे कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे एरो बना के, एक लाइन बना के ऐसे। अगर जो शेयरिंग दो बॉन्ड की है, दो दो बॉन्ड की, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है अगर जो, तो क्या होगा, तो वहां पर कैसा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरीके से होता है। अगर जो शेयरिंग तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स की है, थ्री थ्री इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है, तब क्या होगा, तब यहां पर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। फिर बात आती है क्या चार इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि तीन से ज्यादा की शेयरिंग नहीं हो सकती, मतलब तीन तीन इलेक्ट्रॉन, चार चार की शेयरिंग नहीं होती है। आ रहा समझ में, दो एटम्स के बीच में सिर्फ मैक्सिमम तीन ही बॉन्ड बनाए जा सकते हैं। कितने बॉन्ड, मैक्सिमम तीन बॉन्ड। दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड बन सकते हैं, सिर्फ तीन बॉन्ड बन सकते हैं। अब अगली चीज आती है कि इसकी कंडीशंस क्या हैं, तो हम यहां कंडीशंस पढ़ लें। कंडीशंस किसके लिए, कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए कंडीशन। तो यहां पर ऐसे हम पॉइंट वाइज लिख देते हैं क्या क्या कंडीशन है। पहला है कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन एटम्स, एटम्स के बीच में इज जीरो और लेस देन 1.6। जीरो या क्या होना चाहिए, लेस देन 1.6। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन एटम, या तो दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो हो जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो हो जाए, या क्या हो जाए, लेस देन 1.6 हो जाए। अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो इस तरीके से जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। अब क्या चीज है हमारे सामने कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17, कौन कौन से ग्रुप नंबर, 14, 15, 16, 17 और हाइड्रोजन, ये लोग आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद में हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। कैसा बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। हमने ग्रुप नंबर 13 को कंसीडर नहीं किया क्योंकि ग्रुप नंबर 13 कौन होता है, देखिए बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इन सब के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैंने बताया था कि 1, 2 और 3, अगर जो आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो लोग आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17 और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो एक एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल में कंसीडर किया जाता है, ये सभी लोग आपस में रिएक्शन करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इसका हम एग्जांपल लिख लेते हैं यहां पर। एक एग्जांपल जैसे कि HCl, हाइड्रोजन का एक एलिमेंट हो गया, और क्लोरीन, क्लोरीन कौन से ग्रुप का है, क्लोरीन ग्रुप 17 का एलिमेंट है। और लिख सकते हैं जैसे हम लिखते हैं यहां पर H2O, H2O भी क्या हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब मिलके हो गया, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। अब कोवेलेंट बॉन्ड जो है दो टाइप का मॉलिक्यूल इसमें पॉसिबल है। एक होता है होमो एटॉमिक, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और दूसरा होगा हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। दो टाइप के मॉलिक्यूल लोग बनाते हैं, कौन कौन सा,
होम एटॉमिक कब होगा? अगर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ही नहीं, जैसे O2 H2 N2 Cl2, तो दो ऑक्सीजन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है नहीं है। H2 दो हाइड्रोजन है, दोनों एक ही टाइप के हैं, नाइट्रोजन दो है, क्लोरीन दो है। तो अब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक ही टाइप के एलिमेंट यूज हो रहे हो, यहां पर दोनों एटम एक ही टाइप के हैं, उनको होम एटॉमिक कहा जाएगा। और बाकी सब कौन है? जैसे HCl हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गया, ये सब कैसे है? हेट्रोएटॉमिक है। ये लोग कैसे हैं? हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, कितनी चीज हम यहां सीख गए। इनको होम एटॉमिक कहा जाए क्योंकि एक ही टाइप के एटम्स है यहाँ पर, और यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स है, इसीलिए इनको हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है जब बनेगा तो दो टाइप के मॉलिक्यूल पॉसिबल होंगे वहां पर। अब थोड़ा सा मैं इसको कोवेलेंट बॉन्ड को जो है स्ट्रक्चर से समझा देता हूं। जैसे यहाँ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के आखिरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा हाइड्रोजन एटम बना दिया, उसके भी आखिरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों लोग शेयरिंग करके, इनका दो इलेक्ट्रॉन इनके पास हो गए, देखो शेयरिंग हो रही ना। तो शेयरिंग में क्या होता है? जब शेयरिंग होगी तो दोनों लोगों के बीच में इक्वल शेयरिंग है, तो इसका मतलब दोनों लोगों का बराबर हिस्सा होगा इस पर। तो ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इसका और इसके शेयरिंग कर ली तो दो इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन के पास एक सेल होता है, मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है वो। इसी तरीके से ये वाला हाइड्रोजन है, ये भी इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में इस तरीके से बॉन्ड पाया जाता है। फिर ऐसे हम ऑक्सीजन की बात करें तो एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरा ऑक्सीजन एटम बना दिए, उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन से ही होंगे। तो इसको लेके 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, फिर यहाँ पर इसको लेके 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के, 2 की शेयरिंग, फिर 6 इलेक्ट्रॉन इनके, 2 की शेयरिंग। तो इस कॉमन एरिया में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। यहाँ इस कॉमन एरिया में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक बॉन्ड बनेगा। इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो मैं पढ़ा चुका हूं कि जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो कितना बॉन्ड बनता है? 2 बॉन्ड बनता है। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो 2 बॉन्ड बनेगा। ऐसे ही हम नाइट्रोजन के एग्जांपल लेते हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा नाइट्रोजन एटम बना दिया, उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो एक बार इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करके फिर से बना देता हूं मैं डायग्राम। इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके एक बार 5 इलेक्ट्रॉन इसका, देखिए 5 ये और 3 ये 8 हो गया। इसी तरीके से ये वाला नाइट्रोजन भी इनके साथ शेयरिंग कर लेगा। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। इन्होंने भी अपना 3 इलेक्ट्रॉन खर्च किया, इन्होंने भी 3 इलेक्ट्रॉन खर्च किया। तो बॉन्ड कैसे बनेगा? नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ये सब होम एटॉमिक वाला था। एक हेट्रोएटॉमिक में समझा देता हूं आपको। कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, चारों बना दिए गए। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने? 6 होते हैं, वो भी बना दिया हमने। तो ये ऑक्सीजन 6 है, ये सोचेगा 2 मिल जाए, तो यहाँ से 2 की शेयरिंग कर ली इसने। ये ऑक्सीजन है, ये भी 2 की शेयरिंग कर लेगा। देखिए ठीक है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4, वो भी चाहेगा उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। सब लोग ऑक्टेट, सबका काम एक ही ऑक्टेट कंप्लीट करना। सिर्फ वो लोग नहीं ऑक्टेट कंप्लीट करते जिसके पास एक ही सेल है। एक है तो बेचारे डुप्लेट बनाएंगे, तो उन्होंने डुप्लेट बना दिया। अब यहाँ क्या करेंगे? देखिए कार्बन चाहेगा कि उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 4 तो इसके खुद के हैं, तो 2 इनके मिलाएगा, 2 इनके मिलाएगा। तो यहाँ पर देखिए फिर से 2 की शेयरिंग हो रही है और ये बन गया। तो इस कॉमन एरिया में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। यानी कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बनेंगे? 2 बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ और 2 बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। तो ये कुछ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर मैंने बना के आपको बता दिया कि किस तरीके से यहाँ पर शेयरिंग होती है। अब इसमें एक अगला टर्म आता है कोवेलेंसी। कोवेलेंसी किसको बोलेंगे? कोई भी एलिमेंट या एटम जितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है उसी को उसकी कोवेलेंसी कहा जाता है। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट और एटम इज कॉल्ड कोवेलेंसी। फिर दूसरी चीज क्या है कि नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। दूसरी डेफिनेशन, एक और डेफिनेशन में लिख दिया कि नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इन एन एलिमेंट और एटम आर कॉल्ड इट्स कोवेलेंसी। जितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे उसको भी कोवेलेंसी कहा जाता है। इसको एक एग्जांपल से हम समझें। जैसे हम यहां पर हमने एग्जांपल ले लिया CH4 का, मीथेन का एग्जांपल ले लेते हैं CH4। तो जब हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो कार्बन होता है 1s2 2s2 और 2p2। तो कार्बन के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है
और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, वहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि हमेशा ही बॉन्ड फॉर्मेशन जब होता है तो आखिरी सेल के इलेक्ट्रॉन को ही कंसीडर किया जाता है। तो ये ग्राउंड स्टेट में इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। किसमें? ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, जैसे ही 4 हाइड्रोजन इसकी तरफ बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अप्रोच करेंगे, तुरंत यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। तो यहां क्या हो गया, एक यहां पर हो गया इलेक्ट्रॉन और बाकी एक ऑर्बिटल यहां खाली था, एक एक इलेक्ट्रॉन इन चारों में आ गया। तो ये कौन सा स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। ये इसको क्या कहा जाएगा, एक्साइटेड स्टेट। तो आपसे पूछा जाए कोवेलेंसी कितनी है, तो आप क्या कहेंगे कि 4 नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितने हैं, 4। तो आप यहां लिख सकते हैं कि इनकी जो कोवेलेंसी है वो 4 है। तो आप कैसे, देखिए कैसे बनाएंगे, यहां पर बॉन्ड हम बॉन्ड बना के भी समझा देते हैं आपको। क्या है, कार्बन और कार्बन का आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां। तो हाइड्रोजन को तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उन्होंने ये बना लिया। फिर इन्होंने यहां से शेयरिंग कर ली, इस वाले हाइड्रोजन से यहां से शेयरिंग कर ली। इसी तरीके से ये वाला हाइड्रोजन इसने यहां से शेयरिंग कर दी। लेकिन कार्बन को तो, कार्बन के पास 2 सेल है तो उसको तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन खुद के थे और 4 इनके ले लेगा। चार इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहां से कर लेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, देखो कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो आपको तुरंत देखते ही समझ में आ गया होगा कि ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, तो इसके मतलब इसकी कोवेलेंसी कितनी हो गई, 4। वही मैंने यहां पर मेंशन भी कर दिया है। तो इस तरीके से हम कोवेलेंसी बता सकते हैं। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कोवेलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की कोवेलेंसी में क्या देखते हैं हम, यहां लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा हमें कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका आपको पता है कैसे भरते हैं। सब पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फिर 4th इलेक्ट्रॉन यहां भर दिया जाएगा। तो वहां पर हमको 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल दिखाई दे रहे हैं। 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल का मतलब ये है कि ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। इसकी कोवेलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। यहां पर एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, अगर जो एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो 2s का इलेक्ट्रॉन 2d सब सेल तो होता ही नहीं है, 2d इसमें नहीं होता। तो इसके बाद आ जाएगा 3rd सेल। तो जब एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी इतनी नहीं होती है कि इलेक्ट्रॉन 2s से जंप करके 3rd सेल में पहुंच जाए, तो यानी कि इनकी यहां पर ऑक्सीजन के केस में कोवेलेंसी वेरिएबल नहीं है। ऑक्सीजन के केस में क्या है, कोवेलेंसी वेरिएबल नहीं है। तो यहां पर कोवेलेंसी कितनी आएगी, 2 आएगी। क्यों, क्योंकि रिपल्सन से इतना एनर्जी नहीं मिलती है कि इलेक्ट्रॉन 2s से जंप करके 3rd सेल में चला जाए। ठीक है, तो एक चीज हमें यहां ध्यान देना, नोट करने वाली बात है कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये एलिमेंट ऐसे हैं जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, जिसकी वजह से ये लोग फिक्स कोवेलेंसी शो करते हैं। कैसी वैलेंसी शो करेंगे, फिक्स कोवेलेंसी, मतलब इनकी कोवेलेंसी 2 है, वेरिएबल नहीं होगी। ठीक है, और लेकिन एलिमेंट्स ऑफ 3rd पीरियड एंड ऑनवर्ड, 3rd पीरियड के बाद 3rd 4th 5th 6th या इससे आगे जितने भी पीरियड हैं, उन सबके एलिमेंट्स के पास वैकेंट ऑर्बिटल मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। इसी वजह से वो लोग वेरिएबल कोवेलेंसी शो करते हैं। तो उसको हम एग्जांपल से समझेंगे कि वेरिएबल कोवेलेंसी क्या चीज है। अब इसके लिए हमने एग्जांपल लिया है कोवेलेंसी ऑफ सल्फर। तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, सल्फर 3rd पीरियड का एलिमेंट है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आया। तो हम जब यहां पर इसका स्ट्रक्चर बनाए ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील्ड करके, तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3p में कितने हैं, 3p में टोटल 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो 3 में 4 इलेक्ट्रॉन भरना हमको, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन सब में, उसके बाद 4था इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। ये कब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इनका ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या हो सकता है, क्या होगा एक्साइटेड स्टेट में, हम जानते हैं कि इसके बाद 3rd का डी भी है और 3 के डी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 है। एक्साइटेड स्टेट की बात करो तो यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके किस में पहुंच जाएगा, हम यहां पर 3rd का डी ऑर्बिटल भी बना लेते हैं। तो 3rd के डी में 3d में कितने ऑर्बिटल होंगे, टोटल 5 ऑर्बिटल आएंगे, 5 ऑर्बिटल आएंगे।
ये ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर हमेशा वैकेंट ऑर्बिटल में जाता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन की बात करो तो पहला एक्साइटेशन जब होगा यहां से, तो ये एज इट इज ऐसे बना रहेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहां पहुंच गया, यहां पर। आपको सिर्फ ग्राउंड स्टेट को देख के आप कहेंगे कि 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो आप कहोगे कोवेलेंसी 2 है। जब पहला एक्साइटेशन होता है, फर्स्ट एक्साइटेशन के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन पेड है ये जंप करके किस में पहुंच जाएगा, थर्ड के डी में। तो अभी कोवेलेंसी कितनी दिखाई दे रही है, आप कहेंगे 4 वैकेंट ऑर्बिटल है, 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं, तो कोवेलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई। एक और एक्साइटेशन होगा अगर जो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमने डायग्राम बना दिया इसका। तो इलेक्ट्रॉन एक यहां पर, एक यहां पर, तो अब ये जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। तो यहां पहले से था, एक और आ गया। अब कोवेलेंसी कितनी हो गई, कोवेलेंसी कितनी हो गई, अब यहां पर देखिए 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो कोवेलेंसी कितनी हो गई, 6 हो गई। तो इसको देख के जब आप देखोगे, इसका नाम है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसका नाम है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट नाम है इसका, इसका सेकंड एक्साइटेड स्टेट नाम रखते हैं। सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो सेकंड यहां पर कोवेलेंसी कितनी आ रही है, यहां कोवेलेंसी 4 है, यहां पर कोवेलेंसी कितनी है, 6। हम जानते हैं कि सल्फेट एक ऐसा मॉलिक्यूल है, जो सल्फेट होता है, सल्फेट में 6 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, कौन, सल्फर। तो सल्फर ग्राउंड स्टेट में रहेगा तो कोवेलेंसी कितनी शो करेगा, ग्राउंड स्टेट में कोवेलेंसी 2 शो करता है, यहां पर कोवेलेंसी 4 शो कर रहा है, यहां पर कितना है, 6 है। तो हम इसमें भी लिख सकते हैं इसको कि कोवेलेंसी यहां पर 2 है, 2 4 6। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल था। अभी ये चीज मैंने पहले बताया कि वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसी वजह से ऐसा ही कर पा रहे हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल है इनके पास, इसीलिए ऐसा कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहां से सबको समझ में आ गया होगा कि जब किसी के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है तभी वो वेरिएबल कोवेलेंसी शो कर सकता है, अदरवाइज उनकी कोवेलेंसी क्या होगी, वो फिक्स होगी। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। तो डेटिव बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट होने की 2 कंडीशन है, एक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयनिक बॉन्ड बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 तरीके से हो सकती है। अगर जो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, अनइक्वल शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स की तो वहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। तो यहां पर अगर जो अनइक्वल शेयरिंग की हम बात करने जा रहे हैं, ये थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड है हमारे पास, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कि एक ऐसा बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स इन सच ए मैनर इन विच बोथ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय वन ऑफ द 2 एटम्स इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। ये मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो मैं बता चुका था पहले भी आपको कि जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है लेकिन एक ही कोई शेयर कर रहा है, मतलब जो मान लीजिए एक बॉन्ड बन रहा है तो एक बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन खर्च होते हैं, तो 2 के दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक ही एलिमेंट देगा। तो यहां पर हम एग्जांपल से समझे इसको, ऐसे समझिए कि एक एलिमेंट है ए, एक एलिमेंट है बी। एलिमेंट जो बी है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, एलिमेंट जो ए है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है। तो अगर जो ये यहां से अपने इलेक्ट्रॉन इनको देता है, अपने इलेक्ट्रॉन इनको देता है, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। देखिए क्या हो रहा है, तो ये हो जाएगा कैसे, ए तो कुछ इस तरीके से हम बना देंगे। ए के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, बी के पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन अगर जो इनको, ये अपने इलेक्ट्रॉन इनको दे देता है, शेयरिंग करा देता है इनसे, ऐसे एरो बना दे, ठीक है, और शेयरिंग करा देगा, तो क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन इनके पास भी हो गए, इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक बॉन्ड बन गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे और एक बॉन्ड इसके लिए भी कंसीडर हो गया। तो ये जो बॉन्ड बनेगा एरो बनाता हुआ, इसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। इसका एक एग्जाम्पल ले ले हम, वो ज्यादा बेटर होगा हमारे लिए। एग्जाम्पल में हमने ले लिया NH3। तो अमोनिया में एक नाइट्रोजन से जुड़े रहते हैं 3 हाइड्रोजन,
और यहाँ पर एक लोन पेयर इसके पास खाली पड़ा हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास खाली है। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के आखिरी सेल में, 3 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लिया, 2 खाली पड़े हैं। दूसरा मॉलिक्यूल क्या ले लिया हमने, BF3, एक बोरॉन और उससे 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो बोरॉन के आखिरी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं। तो बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। बोरॉन का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन इसके बैलेंस सेल में, 3 बॉन्ड बना रहे, तो 6 इलेक्ट्रॉन, ये 3 बॉन्ड बना रहा है लेकिन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन खर्च होता है, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया 8। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो ये बोरॉन है, 3 बॉन्ड बना रहा है और एक भी इलेक्ट्रॉन इसके पास खाली नहीं है, तो इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन इनको दे देगा। तो जब बॉन्ड बना देंगे तो कैसे बनेगा बॉन्ड, एक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, और यहां से एक एरो की इस तरीके से बना दिया जाता है। वो एरो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। फिर बोरॉन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, और ये क्या हो गया, फ्लोरीन। तो आप देखेंगे कि दोनों की ही बैलेंस ही कंप्लीट हो गई। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड ये और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कितना हो गया, 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरॉन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 बॉन्ड बना चुका है और चौथा बॉन्ड इन्होंने बना दिया, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि जब कभी इस तरीके से आता है तो ये कंप्लीट ऑक्टेट है। जो पहला एलिमेंट है, एक का ऑक्टेट कैसा होगा, कंप्लीट ऑक्टेट होगा, और इनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, तभी ये बॉन्ड बनता ही है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो एक का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, दूसरे का इनकम्प्लीट होगा। जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, अब वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन उठा के इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिस एटम के या जिस एलिमेंट का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, उसको कोऑर्डिनेट कर देता, उनके साथ शेयरिंग कर लेगा। इस टाइप की शेयरिंग में दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक ही एटम खर्च कर रहा होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम से शेयर कर रहा होगा। इसको हम क्या कहेंगे, डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। अब तक हम लोगों ने यहां पर तीनों टाइप के बॉन्ड पढ़ लिए हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही है। थैंक यू।